नमस्ते। नवरात्रों में जो पाठ की श्रृंखला चल रही है, जो मैं आपको देवी सप्तशती में से उपाय बता रही हूँ, उसमें आज की श्रृंखला में हम बात करेंगे कोर्ट केस की। जो हमारे यहाँ तीसरा टेरर है, बहुत सारे लोगों के साथ है कि कहीं पर कोई ना कोई घटना हो जाती है और कभी-कभी अनजाने में ही लोग उस घटना में इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसी तरह से उनका नाम इन्वॉल्व हो जाता है और उनके साथ कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना और ये सब चलता है, जिससे बाद में बड़ी परेशानी होती है। बहुत बार होता है शक के आधार पर चले गए या कोई भी रीज़न होता है, कुछ भी रीज़न होता है और ना चाहते हुए भी उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बेल नहीं हो रही है या कई बार होता है कि मामला बहुत लटका हुआ है और अब अगर रेमेडीज़ भी कर रहे हैं और बड़े-बड़े पाठ कराने की हिम्मत नहीं है या करवा चुके हैं लेकिन अभी रिलीफ नहीं मिला है। अपने तौर पर फिर भी कुछ तो करना है ना? अब देखिए, मैं ये बहुत स्ट्रांगली इस बात में बिलीव करती हूँ कि अगर हमारी लाइफ में कोई ब्लॉक आता है, कोई बड़ी समस्या है, तो यानी कि हमें उस ऊर्जा पर काम करना है और तब तक करना है जब तक कि हम वहाँ से निकल नहीं जाते। ऐसा कोई भी दान, पुण्य, पाठ या कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको रातों-रात लाभ दे दे। और बहुत सारे लोगों ने अभी तक जो कोर्ट केस वगैरह में फँसे हुए हैं, उन्होंने ऐसा करके देख भी लिया होगा कि बहुत ही मुश्किल होता है कि रातों-रात पिंड छूट जाए। बहुत सारे लोग ना चाहते हुए भी बहुत लंबे टाइम तक केस को झेलते हैं, जेल को झेलते हैं, कोई कसूर नहीं है लेकिन झेलते हैं। तो ऐसे में मैं माँ का आश्रय लेने के लिए आपको बोलूँगी कि माँ का आश्रय लीजिए और वो भगवती बहुत दयामयी है। जैसे हमारे बच्चे का कोई अपराध होता है, दुःख संकट होता है, तो हम उसको कितनी जल्दी वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं ना? ऐसे माँ तो बहुत ही ममतामयी है, बहुत ही करुणामयी है और वो तत्काल अपने बच्चे को बचाने का प्रयास करती हैं। लेकिन हाँ, माँ बहुत एक न्याय की ऊर्जा का नाम भी है। वो न्याय ज़रूर पसंद करती है क्योंकि सभी उनके बच्चे हैं इस जगत में। वो समस्त जगत मात्र की माँ है, पूरे ब्रह्मांड की माँ है वो। और जो मैं बोलूँगी कि एक वाइट एनर्जी है, वो उसकी भी माँ है और जो डार्क में है, वो उसकी भी माँ है। उनको जस्टिस करना है, बैलेंस करना है और बैलेंस का काम करती है माँ। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर ये दावा नहीं करूँगी कि इस पार्ट से आपका काम होगा ही, अगर आप कसूरवार हैं तो नहीं होगा। वो आपको अपने कर्मा को, अपने साइकिल को आपको भोगना ही होगा, ठीक है? लेकिन ये है कि माँ की दया से जो आपका बहुत बड़ी आपको सज़ा मिलने वाली थी, वो थोड़ी शॉर्ट हो सकती है, लेकिन वो तभी होगी जब आप पाठ करेंगे प्लस आप प्रायश्चित करेंगे। जब तक सच्चे दिल से प्रायश्चित नहीं होगा ना, तो आपकी जो सज़ा की ऊर्जा है वो कम नहीं होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। सच्चे मन से पाठ और प्रायश्चित करेंगे, तब अगर माँ कृपा करे तो करे। लेकिन हाँ, जिनका कोई कसूर नहीं है और बिना चाहे अनचाहे वो फँस गए हैं, तो उनके लिए मैं आपको उपाय बता रही हूँ। पहला उपाय जिनको बेल नहीं मिल रही है और दूसरा उपाय वो जो लंबे समय से कोर्ट केस को भुगत रहे हैं लेकिन समाप्त नहीं हो रहा है और आप फँसे हुए हैं, आप बहुत सारे उपाय कर भी चुके हैं या करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए पैसे नहीं हैं। माँ का आश्रय लीजिए, वो भगवती पुकारने की देर है और आपका काम करने के लिए तत्पर हो जाती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले जिनकी बेल नहीं हो रही है, शत्रु द्वारा पीड़ित हो गए हैं और जेल में पहुँच गए हैं और बेल नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में हमें माँ की 2 एनर्जीज़ को एक्टिवेट करना होगा। नंबर 1 तो शत्रुनाश और नंबर 2 रक्षा पक्ष एक्टिवेट करना होगा। यहाँ हम नाश की कामना नहीं करेंगे, यहाँ पर हम शत्रु को निर्बल करेंगे, ठीक है? नाश की कामना तब भी हमें नहीं रखनी है, शत्रु पक्ष निर्बल हो जाए और हमारा जो रक्षा पक्ष है वो एक्टिवेट हो, हमारे साथ कोई अन्याय ना हो। ये 2 एनर्जीज़ को हमें एक्टिवेट करना है। इसके लिए आपने क्या करना है, देवी के बीज मंत्र का जाप करना है।
मूल मंत्र का जाप करना है। लेकिन ये मंत्र मैं बोलकर आपको नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि कुछ मंत्रों को लेके मेरी अपनी मर्यादा है, अपने नियम है, जो मैं पब्लिकली बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे देवी का बीज मंत्र तो वो आपको इजीली मिल जाएगा, या आपने दीक्षा ले रखी है तो सोने पे सुहागा है, इस मंत्र की दीक्षा लीजिए और इसको शुरू कीजिए। अब दीक्षा के लिए गुरु ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास के मंदिर में अगर कोई जान पहचान वाले ब्राह्मण है, कोई भी हैं, आप उनसे ये मंत्र ले सकते हैं। आप रिक्वेस्ट करेंगे, आपको मंत्र मिल जाएगा। और अगर आप मंत्र लेकर काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन नहीं भी मिल रहा तो आप माँ से ही ये मंत्र मांग लीजिए, माँ को साक्षी मानकर इसका जाप करना शुरू कीजिए। और आपने डेली इसकी कम से कम 1 माला तो करनी ही है। ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है। सरसों के तेल का साथ में आपको दीपक जलाना है और काले तिल अर्पित करने हैं। तो काले तिल की एक ढेरी बना के ना छोटी सी पास में रख दीजिए और वो आप बाद में पक्षियों को दे दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय शत्रु बाधा को हटाने के लिए। 11वां अध्याय जो है ना, वो उसको नारायणी कवच का नारायणी स्तोत्र, नारायणी स्तुति बोला जाता है। और ये बहुत सारे कामों को सॉल्व करता है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आता है 11वां अध्याय। और ये एक रामबाण उपाय है। तो 11वां अध्याय कीजिए, उसके बाद फिर से देवी के मूल मंत्रों के जाप कीजिए। जितनी माला पहले की थी उतनी ही बाद में भी कीजिए। और माँ को ये नहीं है कि आपने पाठ कर लिया तुरंत उठ गए, वहाँ पर 5-10 मिनट बैठिए, माँ को रिक्वेस्ट कीजिए कि अपने जप को स्वीकार करें, उनको पूरी स्थिति बताइए और जो आपकी मनोकामना है उसको बोलिए। और फिर उसके बाद विजुलाइज कीजिए कि माँ की कृपा हो रही है और आपका सारा काम सॉल्व हो रहा है। अभी दूसरा केस है कि जस्टिस नहीं मिल रहा है, केस में बहुत डिलेज हो रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, पहले तो हमें उस केस की ऊर्जा को समझना है, ठीक है। तो केस की ऊर्जा को हम कैसे समझेंगे, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि डिले की ऊर्जा है, डिले हो रहा है ना, बहुत लंबे टाइम से लटक रहा है। प्लस कर्मा, कुछ ना कुछ तो कार्मिक है ना, कि लटक ही रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, परेशान हो रहे हैं, हरास हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कर्मा है। और देखिए, कर्मा से बचकर कोई नहीं निकल सकता है। तो यहाँ पर कोई ना कोई आपका कार्मिक पैटर्न भी है, उसको भी रिलीज करना है। प्लस सिस्टम की ब्लॉकेज है। अब यहाँ पर 3 ब्लॉकेज आ गए हैं, डिले, कर्मा और सिस्टम ब्लॉकेज। तीन ब्लॉकेज हैं यहाँ पर। अब इसका दुर्गा सप्तशती में क्या उपाय हो सकता है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जस्टिस की ऊर्जा को और बैलेंस की ऊर्जा को, कार्मिक बैलेंस हो, ठीक है, उसको, एनर्जी को आपने एक्टिवेट करना है। इसमें भी आपको पहले देवी के किसी भी मंत्र, यहाँ पर आप सामान्य मंत्र भी ले सकते हैं, देवी के किसी भी मंत्र का आपने जप करना है 1 माला। उसके बाद आपने धर्म और न्याय के लिए 5वें और 6ठे अध्याय 4 और 5, अध्याय 4 और 5 आपने करना है। अध्याय 4 और 5 क्या है, धर्म की जीत और न्याय का संदेश देता है, ठीक है। और उसके बाद पुनः आपको माला करनी है और वो पाठ देवी को आपने अर्पण कर देना है। और फिर वही आपको वहाँ पर बैठना है। और जिस कार्मिक सिचुएशन की वजह से इतने डिलेज हो रहे हैं, उसके लिए माँ के आगे पश्चाताप करना है। कोई ना कोई तो कर्म रहा होगा ना कि आप इस कुचक्र में फंस गए हैं। माँ से जाने अनजाने में हुए पाप की क्षमा मांगनी है। और क्षमा का बहुत बड़ा महत्व है। किसी ने आपके प्रति कोई अपराध किया, आपने उसको भी क्षमा करना है। और ये जप देवी को, पाठ देवी को समर्पित करते हुए आपने वहाँ से उठना है। अगर बात करें चौथे अध्याय की कि चौथा ही अध्याय क्यों, तो देखिए, चौथा अध्याय जब माँ ने महिषासुर का वध किया था, उसके बाद देवी देवताओं ने उनकी स्तुति गान की थी। चौथे अध्याय में माँ की स्तुति है। माँ ने महिषासुर का वध नहीं किया था, अहंकार का वध किया था। महिषासुर के अहंकार का, महिषासुर का वध किया था और न्याय की जीत हुई थी।
इसलिए यहाँ पर हम चौथा अध्याय करके माँ से न्याय की कामना करेंगे। यहाँ पर देवी का जो रूप है वो धर्म की पुनः स्थापना करने वाला रूप है। और जब महिषासुर रूपी अन्याय बढ़ जाता है तो देवी उसका वध करके संतुलन की एनर्जी वापस लाती हैं। ये लॉजिक है चौथे पाठ का। ये पाठ आपको सिखाता है कि सत्य देर से ही सही लेकिन जीतता जरूर है। और यहाँ पर देवी की ऊर्जा जो है यूनिवर्सल जस्टिस सिस्टम की तरह काम करती है। पांचवा अध्याय हमें क्या मैसेज देता है? पांचवा अध्याय शुंभ निशुंभ के जो दूत था ना, उसका और देवी का संवाद है पांचवें अध्याय में। तो ये इसमें लीला क्या है कि वो दूत आते हैं और देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं अपने राजा की तरफ से। तो उसमें क्या है, लोभ और अधिकार का दुरुपयोग करने की ऊर्जा है। वो देवी को अधीन करना चाहते हैं, लेकिन देवी उस लोभ और अधिकार की ऊर्जा के लिए स्पष्ट मना करती हैं और बोलती हैं कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा ना, मैं वही मुझे प्राप्त करेगा। अब इसमें न्याय क्या है कि यहाँ पर देवी का रूप है कि सत्य पर अडिग रहने वाली है और किसी के दबाव में नहीं आने वाली है। देवी किसी के दबाव में नहीं आती हैं। अब ये पाठ हमें क्या सिखाता है? इस पाठ की एनर्जी हमें सिखाती है कि हमें अन्याय के आगे, असत्य के आगे बिल्कुल भी नहीं झुकना है। हमने आत्मसम्मान अपना बनाए रखना है और धर्म की ऊर्जा पर अडिग रहना है। तो अध्याय 4 की जो ऊर्जा है वो क्या कहती है कि फैसला आपके पक्ष में आए। और अध्याय 5 क्या कहता है? आपका केस मजबूत बने और आप किसी के दबाव में नहीं आओ। तो इस तरीके से अगर आप पाठ करेंगे, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आप पाठ करेंगे तो निश्चय ही आपको इस दुख से मुक्ति मिलेगी। कोर्ट केस किसी को देखना पड़े, उससे बड़ा दुख क्या होता है। लेकिन माँ भगवती उस दुख से आपको मुक्त कराती हैं। उसकी शरण ले लीजिए, उसके चरण पकड़ लीजिए और देखिए आपका काम बनने लगेगा। थोड़ा बहुत तो सहना पड़ेगा, टाइम लगेगा, लेकिन जब ये ऐसी सिचुएशंस आती हैं ना, तो बिल्कुल समझ लीजिए कि आपके कोई कर्मा है जिसको आप भुगत रहे हैं। आपने कुछ गलत किया है और जिसका आपको प्रायश्चित भी करना है। ये सब करेंगे तो आप निकल जाएंगे। श्रद्धा और विश्वास और आपकी इंटेंशन ही इसके अंदर मुख्य होती है। और मेरा वही मैसेज है कि डेली सही समय पर बैठिए, सही तरीके से कीजिए। जितना आज किया उतना ही कल और उतना ही परसों कीजिए। ये नहीं कि कभी कम कर लिया और कभी ज़्यादा कर लिया। तो बिल्कुल एकदम आप सिस्टम से काम करेंगे ना, तो आपके सिस्टम में भी चेंज आएगा। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को बनाना ना तो इतना आसान होता है, इस पर बनाने से पहले, पब्लिकली बोलने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि मुझे क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। बहुत सोच समझ कर आपके सामने वीडियो लाया जाता है। फिर वीडियो बना लो, लेकिन अपलोड करने में भी टाइम लगता है। और अपलोड करने के बाद भी बहुत कुछ माइंड में आता रहता है कि ये भी बता सकती थी, ये बेस्ट टिप था, ये वो बेस्ट टिप था। और बहुत कुछ छूट भी जाता है बनाते बनाते। जो मैं सोचती हूँ ना, बहुत बार होता है कि मैं जो सोच रही हूँ, इवन कभी कभी तो मैं डायरी पे भी नीचे लिख लेती हूँ कि मुझे इन इन पॉइंट्स पे बोलना है। लेकिन जब बोलने लगती हूँ ना, तो वो पॉइंट रह जाते हैं। और कभी कभी ऐसे पॉइंट निकल कर आते हैं, ऐसा ऐसा सामने आ जाता है कि जो मैंने सोचा भी नहीं होता है और वो मैं अपने आप बोल रही हूँ। फिर सोचती हूँ कि ये तो मेरे प्लान में था ही नहीं। तो बहुत बाद में भी माइंड में काफ़ी कुछ चलता रहता है। और जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा ना, तो नेक्स्ट वीडियो क्या होगा उसके लिए सोचना। और कभी कभी ऐसा होता है, ये नहीं है कि भी बैठ गए और कुछ भी बोल दिया आपने। थोड़ा तर्क और थोड़ा प्रमाण भी जुटाना पड़ता है। वो भी आपको माइंड में रखना पड़ता है कि इस बात की क्या सेंस बनती है और इस बात का क्या लॉजिक बनता है। अगर कोई पूछे, आपके पास बाद में जवाब होना चाहिए समझाने के लिए। हालांकि मैं अपनी तरफ से बहुत कुछ क्लियर भी करती हूँ, लेकिन बहुत कुछ फिर भी रह जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कंटेंट आप तक पहुँचाने के लिए दिमाग कितना काम करता है। उसके अलावा मैं तो एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ और रीडिंग्स आती हैं मेरे पास, वो करनी होती हैं।
और सॉल्यूशन लोगों को ढूंढ कर देने होते हैं, उसमें भी दिमाग के घोड़े बिल्कुल घूमते रहते हैं। और हीलिंग्स करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर पाती। बहरहाल एक शायद हीलर की लाइफ यही होती है कि वो हर वक्त उलझा और खोया हुआ ही रहता है, उसको अपने लिए कोई समय नहीं होता है। और सच बताऊं तो प्रोफेशनल्स की तरह मुझसे तैयार होके और स्पेशल वीडियो बनाना तो मुझे इतना भारी लगता है ना कि पूछिए ही मत। और इसलिए बहुत सारे कंटेंट कई बार मैं शेयर भी नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे कंफर्टेबल वही लगता है कि मैं जैसी हूँ ना वैसे ही आके वीडियो के सामने बैठ जाऊँ, बस मेरे सामने मेरा आज का कंटेंट थोड़ा सेंसिबल वे में हो, अच्छे वे में हो, सही जानकारी दे पाऊँ, लॉजिक के साथ दे पाऊँ, ये सब माइंड में चलता रहता है। और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर वीडियो अपलोड होता है, फिर उसके बाद नए सिरे से शुरू हो जाता है। और अभी आप पीछे घड़ी में देख रहे हैं कि 8 बजने वाले हैं, तो उधर खाने का भी टाइम हो रहा है, जोत भी करनी है, ये सब चलता रहता है माइंड में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों के साथ केस चल रहे हैं ना उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। आपकी इतनी छोटी सी हेल्प ना हो सकता है किसी को जीवन में कितनी बड़ी रोशनी दे दे। तो किसी को मार्ग दिखाने का, आपने वो कार्तिक में सुना होगा ना आकाशदीप, तो वो आकाशदीप का समय अगर चला गया तो ऐसा नहीं है कि साल में एक ही बार आकाशदीप आप जला सकते हैं। ज्ञान का दीप भी आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे ना तो पता नहीं आपके कौन कौन से खुद के मार्ग खुलेंगे। ये वीडियो जो है ना ये एक कंटेंट नहीं है, ये किसी के लिए एक रोशनी बन सकता है, एक रास्ता बन सकता है, एक आशा की किरण बन सकती है। इसको प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। और अच्छी अच्छी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। जितना आप कमेंट करते हैं या वीडियो को हाइप करते हैं तो ये और लोगों तक इसकी रीच होती है। ये भी एक अच्छा काम है कि आप लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को हाइप करें। हाइप वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों के पास जाता है, और बहुत ज़्यादा जाता है तो बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है। तो इसी के साथ विदा लेती हूँ। नेक्स्ट अभी मुझे भी नहीं मालूम कि मैं किस समस्या पर वीडियो लाने वाली हूँ, बनाने वाली हूँ। माँ से प्रार्थना करूँगी, अगर वो कोई मुझे कंटेंट कोई आइडिया देंगी तो मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। और हाँ, अभी मुझे माँ की प्रेरणा से ये भी आ रहा है कि मैं आप लोगों को ही बोल दूँ कि आपको जिस चीज़ के लिए वीडियो चाहिए आप मुझे वो टॉपिक लिख कर दे सकती हैं कि मैम इसके लिए, तो मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। और विदा लेती हूँ, नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।